रोहन, मैं अभी घर आई। क्या? मम्मी पापा के घर से? तुम तो सुबह ही गई थी ना? सुबह मम्मी के बुलाने से लेकर अब तक तुम वहीं थी? तुम्हारी मम्मी की कभी ना खत्म होने वाली बातें सुन रही थी और घर का सारा काम कर रही थी। हाँ, तुम भी न कमाल हो। लगता है मम्मी तुम्हें बहुत पसंद करती हैं। हाँ। मेरी बातों से तुम्हें ये कैसे लगा? अरे, जिसे वो नापसंद करती हैं उसे घर क्यों बुलाएंगी, है ना? तुम्हें बुलाकर घंटों तुम्हारे साथ बिताना, ये तो प्यार की निशानी है, नहीं? तुम नौकरी कब छोड़ रही हो? बच्चे कब पैदा करोगी? जल्दी नहीं की तो तुम्हारी उम्र निकल जाएगी। तुमसे तो घर का कोई काम ठीक से होता ही नहीं है। यही सब सुन रही थी मैं। मम्मी बस थोड़ी मुफट हैं। उनका अंदाज थोड़ा अजीब है बस। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। देखो, मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है कि तुम्हारी मम्मी मुझे परेशान करती हैं। तुम मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? वो सच में कुछ बुरा थोड़ी कर रही हैं। वो बस बहुत ज्यादा ताने मारती हैं। वो तुम्हें कोई तंग थोड़ी कर रही हैं, है ना? मेरे ख्याल से इसी को तंग करना कहते हैं। और जब वो ऐसी बातें कहती हैं तो मुझे दुख होता है। मुझे अच्छा नहीं लगता। अमारा, तुम्हें इस मामले में थोड़ा समझदार बनना होगा। क्या सास बहू के बीच ये सब आम बात नहीं है? शायद हर परिवार में ऐसा ही होता होगा। तो क्या ये मेरी गलती है? तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन अगर तुम मेरा पक्ष नहीं लोगे तो मुझे कौन बचाएगा? पक्ष लेना, ये कहना ठीक नहीं है। मेरी माँ कोई दुश्मन नहीं है। तुम्हें बिल्कुल भी अजीब नहीं लगता? तुम्हारी माँ हमेशा मेरे साथ इतनी सख्ती से पेश आती हैं, लेकिन तुमसे हमेशा प्यार से बात करती हैं। तुम्हें यह अजीब नहीं लगता? आखिरकार मैं उनका असली बेटा हूं। लेकिन पापा तो तुम्हारे साथ अच्छे हैं, है ना? वो तो हैं, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे पापा का बर्ताव ही सामान्य है। और दूसरी तरफ पापा मेरे साथ सख्त हैं। कोई बात नहीं, वे बस हम दोनों से अलग अलग तरीके से अपना स्नेह दिखा रहे हैं। अच्छा, तो क्या तुम्हारे पापा तुम्हें परेशान करते हैं? नहीं तो। लेकिन तुम्हारी माँ मेरे साथ ऐसा करती हैं। आज मेरी छुट्टी का दिन था। उन्होंने फोन करके कहा, जल्दी आओ, मदद चाहिए। तो मैं भागी भागी गई और वहां सिर्फ एक बल्ब बदलना था। और फिर उन्होंने मुझसे घर के सारे काम करवाए। मम्मी से बल्ब बदलना बिल्कुल नहीं होता। हाँ। जब तुम वहां थी ही तो उन्होंने तुमसे काम करने के लिए कह दिया होगा, है ना? जानते हो क्या, छोड़ो। मुझे समझ आ गया है कि तुमसे बात करना बेकार है। मैं बस चाहता हूं कि तुम और मम्मी मिलकर रहो। इसीलिए मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं। भले ही चोट मुझे लग रही हो। मम्मी का वो मतलब नहीं होता। इतना परेशान मत हो। ओह, आज रात खाने में क्या है? कढ़ाई पनीर और नान। वाह, मेरे पसंदीदा। तुम भी कभी खाना बना सकते हो, पता है? हमने तय किया था कि हम काम बांट लेंगे क्योंकि हम दोनों काम करते हैं। लेकिन तुम कभी कुछ नहीं करते। अरे, मेरी ऑफिस की नौकरी है। तुम्हारी तरह घर से काम करते हुए जब चाहूं तब फुर्सत नहीं मिलती। मुझे भी जब चाहूं तब फुर्सत नहीं मिलती। ओह, वैसे अगले महीने मेरी एक बिजनेस ट्रिप है। अरे क्या, बिजनेस ट्रिप? हाँ, मुझे दूसरे शहर में एक क्लाइंट से मिलना है। मैं 3 दिन और 2 रातों के लिए बाहर रहूंगी। ठीक है, जब तक तुम नहीं होगी मैं घर को एकदम साफ सुथरा कर दूंगा। हाँ। काश मैं इस पर विश्वास कर पाती। ओह,
लेकिन तुम्हें मेरा ऑफिस साफ करने की जरूरत नहीं है। मैं उसे साफ रखती हूँ और उसमें मेरी जरूरी चीजें हैं। ठीक है, मैं उसे हाथ नहीं लगाऊंगा। अब मुझे काम पर वापस जाना है। ठीक है, मन लगाकर काम करो। और प्लीज अपनी माँ के बारे में और गंभीरता से सोचो। अगर ये सब चलता रहा तो मैं एक दिन फट पड़ूंगी। रोहन, अभी घर आओ और ये समझाओ। आज रात फिर देर तक काम करना है। मुझे अपनी माँ के साथ अकेला मत छोड़ो। वो मुझसे काम करने के लिए कहती रहती हैं और ताने मारती रहती हैं। मैं सच में कोई काम नहीं कर पा रही हूँ। क्या तुम थोड़ा समझौता करने की कोशिश नहीं कर सकती? मैं समझौता करूं? तुम ही हो जिसने बिना किसी वजह के अपनी माँ को घर में ठहरा लिया। क्या तुम सोच सकते हो कि कल जब मैं अपनी ट्रिप से वापस आई तो मैं कितनी हैरान थी, ये देखकर कि मेरा ऑफिस तुम्हारी माँ का बेडरूम बन गया था। ईमानदारी से कहूं तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया। लेकिन उनके नजरिए से देखने की कोशिश करो। क्या तुम्हें उनके लिए बुरा नहीं लगता? पापा ने उन्हें घर से निकाल दिया। ये उनकी अपनी गलती थी, है ना? उन्होंने तुम्हारे पापा के रिटायरमेंट के सारे पैसे फालतू खर्च में उड़ा दिए। उन्हें घर से निकाला जाना ही सही था। तो मैं उनके साथ क्या करूं? मैं ही अकेला हूं जो उनकी देखभाल कर सकता है। फिर भी चीजों को करने का एक सही तरीका होता है। हम यहाँ एक साथ रहते हैं, हम दोनों, और मेरी तुम्हारी माँ से नहीं बनती। तुम्हें अकेले फैसला करने से पहले मुझसे बात करनी चाहिए थी। अगर मैं करता तो तुम उन्हें घर में रखने से मना कर देती? क्योंकि उन्होंने मेरे साथ जो कुछ भी किया है उसकी वजह से। सुनो, यहाँ रहने के बजाय क्या हम उनके लिए किराए का मकान नहीं ले सकते? ये बस कुछ समय के लिए है, तो हमारा घर होना जरूरी नहीं है। शायद ऐसा नहीं हो पाएगा। लगता है पापा तलाक के लिए अर्जी देने को तैयार हैं। सच में? जाहिर है, बहुत सारी बातें जमा हो गई थीं। जैसे कि मम्मी ने कभी कोई घर का काम नहीं किया, और जब वो इस बारे में टोकते थे तो वो भड़क जाती थी। हाँ, वो उनसे पूरी तरह तंग आ चुके हैं। तो फिर तुम्हारी माँ के लिए एक अलग जगह ढूंढो। वो हमारे साथ रह सकती हैं, है ना? वैसे भी हमारे पास एक खाली कमरा था। तुमने मेरे ऑफिस को उनके लिए एक कमरा बना दिया। मैं इस तरह अपने काम पर ध्यान नहीं दे सकती, और मैं तुम्हारी माँ के साथ नहीं रहना चाहती। इतनी कठोर मत बनो। यही तो वो समय है जब परिवार को एक दूसरे का साथ देना चाहिए, है ना? देखो, शायद अगर तुम उन्हें हमारे साथ रहने दोगी तो वो तुम्हें ताने मारना बंद कर देंगी। मैं ये नहीं चाहती। क्या कहा? मुझे लगा तुम कहती थी कि तुम्हें उनके ताने मारना पसंद नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं चाहती हूँ कि वो सिर्फ इसलिए रुकें क्योंकि मैं उन्हें हमारे साथ रहने दे रही हूँ। मुद्दा वो है ही नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा। ये तुम दोनों के लिए आखिरकार सुलह करने का एक शानदार मौका है। सिर्फ तुम ही ऐसा सोचते हो। खैर, मैंने तुम्हें बता दिया है कि मैं क्या महसूस करती हूँ। अपनी माँ से कहो कि वो एक नई जगह तलाशना शुरू कर दें। मैं मदद के लिए एक उंगली भी नहीं उठाने वाली। हमारा मम्मी ने बताया कि तुमने उनके लिए लंच नहीं बनाया। तुम क्या कर रही हो? उनके लिए कुछ बना दो। मैं काम में व्यस्त हूँ। लेकिन तुम कम से कम उनके लिए एक वक्त का खाना तो बना ही सकती हो। तो तुम सुबह जल्दी उठकर अपनी प्यारी माँ के लिए लंच क्यों नहीं पैक कर देते? वैसे भी मुझे ही क्यों बनाना है?
तुम्हारी माँ तो सारा दिन बस पड़ी रहती हैं। क्योंकि तुम पत्नी हो, अमारा। उन्होंने कहा कि वो चाहती हैं कि तुम उनके लिए बनाओ। इसका कोई मतलब नहीं बनता। अगर उन्हें भूख लगी है तो उन्हें खुद बनाना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले ही वो घर में रखे सारे स्नैक्स खाकर सब कुछ फैला रही थी, तो वो खाना क्यों नहीं बना सकती? अरे तुम्हें पता है ना, रसोई अलग है और बाकी सब। इतना गुस्सा मत करो। तुम्हारी माँ को आए हुए 1 हफ्ता हो गया है और तुमने एक भी काम नहीं किया है रोहन। तुम बस उन्हें यहीं स्थायी रूप से रखने की योजना बना रहे हो, है ना? क्या तुम मुझे कह रही हो कि मैं उन्हें पापा की तरह घर से निकाल दूं? मैं उनके साथ वैसा नहीं कर सकता। समझो न मारा, मैं भी यहां एक मुश्किल स्थिति में हूं। हम शादीशुदा हैं, हमें ऐसे समय में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। एक दूसरे की मदद? हमेशा तुम ही हो जो मुझसे मदद मांगते हो। मैं बहुत थक गई हूं। अरे तुम्हारा मतलब क्या है कि तुम थक गई हो? अरे अमारा, क्या तुम मेरी मां के लिए लंच नहीं बनाने वाली हो? अरे जवाब दो। अमारा, तुम अभी तक वापस नहीं आई? नहीं। इतनी बचकानी हरकतें मत करो। उस घर में अब मेरी कोई जगह नहीं है। दिन के दौरान तुम्हारी माँ मेरे काम में दखल देती हैं। मुझे ये करने के लिए, वो करने के लिए कहती रहती हैं कि मैं कुछ भी ठीक से नहीं कर सकती। वो लगातार ताने मारती रहती हैं। क्या तुम्हें लगता है कि मैं ऐसे घर में रहना चाहती हूँ? तो तुम भाग गई क्योंकि तुम्हें मेरी माँ पसंद नहीं है? उन्हें उनकी एकमात्र जगह से निकाल दिया गया था। तुम बहुत छोटी सोच की हो। बस यहां वापस आ जाओ। बच्चों की तरह बर्ताव करना बंद करो। तुम्हें सच में मेरी भावनाओं की कोई परवाह नहीं है, बिल्कुल आखिर तक। आखिर तक? मुझे तुम्हारे माता पिता का घर मिल गया है, इसलिए मैं वापस नहीं आ रही हूँ। अब से तुम और तुम्हारी माँ जितना चाहें साथ रह सकते हैं। मैं बाद में तलाक के कागज ले आऊंगी, तो सुनिश्चित करना कि तुम उन पर हस्ताक्षर कर दो। तलाक? और तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम्हें मेरे माता पिता का घर मिल गया है? तुम क्या कह रही हो? जाने के बाद मैं तुम्हारे पापा से मिलने तुम्हारे माता पिता के घर गई थी और उन्होंने कहा कि वो घर मुझे दे देंगे। तुम्हें क्यों? ये मेरी माँ या मुझे मिलना चाहिए, है ना? असल में वो घर किसी दिन मेरा होने वाला था। उन्होंने कहा कि वो इसे तुम्हारी माँ या तुम्हें नहीं देना चाहते। उन्होंने मेरे लिए एक ऑफिस भी बना दिया है, इसलिए मुझे वापस जाने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों अब जो चाहो कर सकते हो टिल्ड। नहीं हो सकता। यह सच है। हम पहले से ही कागजी कार्रवाई शुरू कर रहे हैं। तुमने ये क्या किया? तुमने इतनी स्वार्थी हरकत क्यों की? हम दोनों ही स्वार्थी थे, है ना? मैंने तुम्हें बार बार बताया कि मेरे लिए तुम्हारी माँ से निपटना कितना मुश्किल था, लेकिन तुमने बस मैं चाहता हूं कि तुम दोनों मिल जाओ जैसी ऊटपटांग बातें कहीं। और मुझे बिना बताए जब मैं बिजनेस ट्रिप पर थी उन्हें घर में ले आना, ये अविश्वसनीय है। और उसके बाद हर बात पर तुम्हारी प्रतिक्रिया सबसे खराब थी। नहीं, मैं बस, मुझे एहसास नहीं था कि तुम मेरी माँ से इतनी नफरत करती हो कि तलाक पर विचार करोगी। मुझे माफ कर दो। मैं तलाक पर विचार नहीं कर रही हूँ। मैंने तलाक लेने का फैसला कर लिया है। और हाँ, तुम्हारी माँ का मुझे तंग करना भयानक था, लेकिन जिस व्यक्ति को मैं सबसे ज्यादा माफ नहीं कर सकती वो तुम हो रोहन। क्या मैं? हाँ, तुम। भले ही हम दोनों काम करते हैं, तुम सारा घर का काम मुझ पर डाल देते हो।
जब मैंने तुम्हारी माँ के बारे में तुमसे बात करने की कोशिश की तो तुमने बिल्कुल नहीं समझा और फिर तुमने मेरी जगह छीन ली। मैं ऐसे पति के साथ नहीं रह सकती। एक मिनट रुको। मुझे माफ कर दो, मैं माफी मांगता हूं। माफी के लिए बहुत देर हो चुकी है। मैं तलाक नहीं चाहता। मेरी माँ के अलावा बाकी सब कुछ तो ठीक था, है ना? क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे थे? मुझे कितनी बार खुद को दोहराना पड़ेगा? अगर तुम्हें समझ नहीं आता तो ऊपर स्क्रॉल करके हमारी पुरानी चैट क्यों नहीं पढ़ लेते? मुझे अपने आप फैसला करने के लिए खेद है और मुझे अपनी माँ के साथ की स्थिति को गंभीरता से न लेने के लिए खेद है। तो कृपया तलाक की बात मत करो। मैं अपनी माँ के रहने के लिए एक जगह ढूंढ लूंगा। सच में? मैं आर्थिक रूप से मदद नहीं कर रही हूं और मेरा उनसे फिर कभी कोई वास्ता रखने का कोई इरादा नहीं है। तुम पैसों से भी मदद नहीं करोगी? बिल्कुल नहीं। शादी के बाद से वो मुझे तंग करती आ रही हैं। मुझे उनका गुजारा क्यों करना चाहिए? तुम ही तो थी जिसने कहा था कि तुम उन्हें घर से बाहर चाहती हो। हम दोनों के पास नौकरी है, क्या तुम थोड़ी मदद नहीं कर सकती? अपनी सैलरी या शादी से पहले की बचत का उपयोग करो। असल में जानते हो क्या, यह असंभव है। मुझे ज्यादा उम्मीदें नहीं थीं। लेकिन इससे बस ये पुष्टि हो गई कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं रह सकती जो शुरू से ही मुझ पर निर्भर रहने की योजना बना रहा था। नहीं, मैं समझ गया। मैं निश्चित रूप से अपनी माँ को घर से बाहर निकाल दूंगा। क्या तुम सच में ऐसा कर सकते हो? जब तुमने हमेशा सिर्फ उनकी ही बात सुनी है। मैं कोशिश कर रहा था कि तुम्हारा या मेरी माँ का पक्ष ना लूं। तो फिर वो हमारे घर में क्यों रह रही हैं? तुमने कहा था कि तुम किसी का पक्ष नहीं लोगे, लेकिन तुमने हमेशा वही किया जो उन्होंने कहा। ये सच नहीं है। जब वो मेरा मजाक उड़ाती थी तो तुम उनके साथ हंसते थे, है ना? जब मैं उनकी आलोचना करती थी तो तुम ही मुझे डांटते थे। क्या तुमने कभी एक बार भी मेरा बचाव किया? नहीं, तुमने नहीं किया। मैं अपनी सीमा पर हूं। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। अमारा, मुझे बहुत खेद है। मैं बदल जाऊंगा, मैं कसम खाता हूं। मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल एक बेहतर पति बनूंगा। तुम बस अपनी माँ के लिए एक अच्छे बेटे बने रहोगे। ये तथ्य कि तुम अब तक नहीं बदले हो, इसका सबूत है। प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज बस मुझे एक और मौका दे दो। मैंने तुमसे कई बार मदद मांगी। तुम जैसे लोगों को आसानी से दूसरा मौका नहीं मिलता। मुझे माफ कर दो। मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूं। मैंने फैसला कर लिया है। मैं सच में अपनी मां से नाता तोड़ लूंगा। तो प्लीज वापस आ जाओ। एक बार मेरी मां चली जाएंगी तो सब कुछ सामान्य हो जाएगा, है ना? प्लीज हमें एक और मौका दो। ये कुछ ऐसा है जो तुम्हें उन्हें वास्तव में बाहर निकालने के बाद कहना चाहिए। और मैं फिर से कहूंगी, मेरी सास ने मुझे इस मुकाम तक नहीं पहुंचाया। रोहन, तुम कारण हो। तुम्हारी मां हो या ना हो, मैं तुमसे शादी करके थक चुकी हूं। उसके बाद मेरे पति और सास मेरे ससुर के घर तलाक और मुझे घर मिलने का विरोध करने आए। बेशकन तो मेरे ससुर और ना ही मेरा उन्हें माफ करने का कोई इरादा था, इसलिए हमने दृढ़ता से मना कर दिया। हमारे अपने अपने तलाक काफी मुश्किल थे। मेरे पति और उनकी मां दोनों किसी भी कीमत पर अपनी शादियां जारी रखने के लिए बेताब थे। कुछ महीनों के अलगाव के बाद हमने मध्यस्थता के माध्यम से तलाक को अंतिम रूप दिया। तलाक लेने में लगभग 1 साल लग गया, जो थका देने वाला था। लेकिन मुझे राहत है कि हम आखिरकार अलग हो सके। मेरे पूर्व पति
और उनकी माँ जाहिर तौर पर अभी भी साथ रह रहे हैं। लेकिन चूंकि हमारे तलाक के बाद वो किराए का खर्च नहीं उठा सकता था, इसलिए उसे और उसकी माँ को एक छोटे से अपार्टमेंट में जाना पड़ा। मैंने ये भी सुना है कि उसकी माँ के फिजूल खर्ची और काम करने से मना करने से वो भी परेशान होने लगा है। और अब वे दोनों जो कभी इतने करीब थे हर दिन झगड़ते हैं। मुझे मेरे पूर्व पति से एक बार एक संदेश मिला, कुछ कबूलनामे जैसा, जिसमें कहा गया था कि उसे मेरी बात ठीक से सुननी चाहिए थी। लेकिन ये ठीक तलाक के बाद की सारी कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद हुआ था। इसलिए मैंने उसे तुरंत ब्लॉक कर दिया और कभी जवाब नहीं दिया। मुझे नहीं पता कि भविष्य में उन दोनों का क्या होगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वे फिर कभी मेरे जीवन में या मेरे पूर्व ससुर के जीवन में हस्तक्षेप न करें। जहाँ तक मेरे पूर्व ससुर और मेरी बात है, 1 साल तक साथ रहने के बाद हम दोनों ने घर बदल लिया है और अब अलग अलग रह रहे हैं। वैसे घर का मालिकाना हक कभी भी उनसे मेरे नाम पर स्थानांतरित नहीं हुआ था। उन्होंने मुझे घर देने की पेशकश की, लेकिन मुझे तलाक के बाद इसे स्वीकार करने में असहज महसूस हुआ। अपनी पत्नी द्वारा खर्च किए गए रिटायरमेंट के पैसे की भरपाई के लिए उन्होंने अपने रिटायरमेंट के लिए घर बेच दिया। चूंकि हमारा तलाक हो चुका है, इसलिए कानूनी तौर पर वो और मैं अब पूरी तरह से अजनबी हैं। लेकिन मैं उनकी दयालुता को कभी नहीं भूलूंगी, क्योंकि वे अकेले थे जो मेरे साथ अच्छे थे और मुझे एक ऐसी जगह दी जहां मैं अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर सकती थी। और हम मेरे पूर्व पति और उनकी माँ के खिलाफ लड़ाई में साथी थे। हा। अब मुझे उम्मीद है कि हम अच्छे दोस्त बने रह सकते हैं, जैसे एक बड़े दोस्त के साथ मैं कभी कभी चाय पीती हूँ। ये एक याद दिलाता था कि जो लोग मुझे संजोते हैं, मैं वास्तव में उन्हें संजोऊं। मैं उन सभी को धन्यवाद देना नहीं भूलूंगी जिन्होंने तलाक के दौरान मेरा समर्थन किया, और मैं अपने जीवन की इस नई शुरुआत का पूरा आनंद लेने की योजना बना रही हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।